या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ कंप्यूट करते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद उसमें एक टॉपिक रह गया था आपका ईडीएल। ईडीएल मतलब इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ठीक है। ईडीएल का मतलब इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ये आपका रह गया था। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंसंट्रेट होके आप सुनेंगे तभी आपके पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको बहुत ही दिक्कत देगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 में इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा रह गया था, उसी को पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा बुक में डिवीजन लेमा, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ठीक है। डिवीजन लेमा एक चीज और है। डिवीजन लेमा, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की बात करें तो हमारी जो इक्वेशन होती है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की वो होती है A = BQ + R। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। और ये कुछ नहीं है, बस लॉजिकली है, क्वेश्चन से ही हमें आंसर निकालना होता है। यहां पर A = BQ + R है और एक इक्वेशन होती है कि 0 > R < B, यानी कि इसकी कंडीशन आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर A = BQR ये इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम में भी यूज हुआ था और इसका मतलब है ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। अब यहां की बात करें 0 < यानी R की वैल्यू जो यहां पर R है उसकी यानी रिमाइंडर की वैल्यू जो R की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी लेकिन B से कम होगी। अगर B की वैल्यू सपोज करिए 3 है तो R की वैल्यू होगी 0, क्योंकि 0 के इक्वल भी होनी चाहिए। 1 2 यानी B से कम होनी चाहिए। B की वैल्यू 3 है यानी 3 से कम होनी चाहिए, तो क्या वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2। ओके, यहीं से हमें B की वैल्यू निकालनी होती है और B की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में ही B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है, उसके लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक है सभी के पास, मैंने कहा था अरेंज कर लीजिएगा। वो 2 है, इसमें ये कह रहा है कि so that any positive odd integers is in the form of 6q + 1 6q + 3 6q + 5 where q is some integer। यानी कि क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे तो वो 6 ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो वो हमारी फॉर्म में होगा 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इस फॉर्म में आएगा। ध्यान समझिएगा। अब ये कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया, क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया कि आप इस फॉर्म में करिए 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये करिएगा। ओके, अब 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये आप करेंगे तो इससे अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन से आपको मालूम क्या बन रहा है। इससे कंपेयर करिएगा BQ, ये तो BQ है और ये 6Q है, तो इसका मतलब यहां से इसे कंपेयर करेंगे तो हमें B की वैल्यू क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। यानी जिस Q के साथ वैल्यू लगी हुई है, जिस Q के साथ वैल्यू लगी हुई है वही आपकी B की वैल्यू है। यानी 6Q के साथ जो अरेंज है वही आपकी B की वैल्यू है। यानी अगर 6Q लगा हो तो B की वैल्यू हो गई 6, अगर 5Q है तो B की वैल्यू हो गई 5। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी यहाँ पर अटैच है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में तो वो उसकी B की वैल्यू हो गई। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यह बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा बाय EDL, ठीक है, क्या होती है इक्वेशन A = BQ + R 0 < R < B। तो यहां B की वैल्यू आपके पास आ गई है, टेक B = 6, B की वैल्यू 6 आ गई है। जब B की वैल्यू 6 आ गई है तो R की वैल्यू क्या होगी,
आर की वैल्यू, ठीक है, अगर बी की वैल्यू 6 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 1 2 3 4 5। मैंने अभी आपसे बोला था कि जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है वो, जो बी की वैल्यू है उसी से आर की वैल्यू निकलेगी। बी की वैल्यू 6 है तो यहां पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 6 है तो आर की वैल्यू 6 से कम हो जाएगी, यानी 6 से कम 0 1 2 3 4 5। ओके, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे केस लेने हैं, केस फर्स्ट, यानी ये सभी नंबर को आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सभी नंबर की बात करता तो यहां पर वो सभी नंबर्स की अगर बात करता तो, अच्छा ओके, यहां पर केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट की बात करें तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑड नंबर कह रहा है तो इसमें हम ऑड नंबर देखेंगे। ऑड नंबर हमारे पास यहां पर देखें तो 1 है, ऑड नंबर 3 है, 5 है, तो सभी केस लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, या तो इवन नंबर में पूछा जाएगा या ऑड नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऑड नंबर पूछा जा रहा है तो ऑड नंबर आपका 1 3 5 है, तो जो ऑड नंबर है हम उसी को कंसीडर करेंगे, बाकी नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर इवन नंबर कहता तो इवन नंबर में हम इवन नंबर को कंसीडर करते 2 4 और 0 0 2 4 इन नंबर को कंसीडर करते अगर क्वेश्चन में इवन कहता तो। लेकिन क्वेश्चन में ऑड कह रहा है तो हम ऑड में क्वेश्चन 1 3 5 यानी केस फर्स्ट की व्हेन r इक्वल 1, r 1 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑड की बात कर रहा है, इवन की नहीं। तो ऑड की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑड हमारा 1 है तो 1 हो गया। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल्स टू bq प्लस r। a इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, q और r की वैल्यू क्या है 1। देखिए पहला प्रूफ हो गया 6q प्लस 1, पहला प्रूफ हो गया 6q प्लस 1। अब इसी तरीके से हम अगला प्रूफ करेंगे 6q प्लस 3। केस सेकेंड व्हेन r इक्वल 3, क्योंकि अगला ऑड नंबर हमारा 3 है, अगला ऑड नंबर हमारा 3 है तो उस केस में क्या करेंगे a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब b यहां पर 6q है, b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3 है तो 6q प्लस 3 यानी सेकंड आपका 6q प्लस 3 है, वो आपका प्रूफ हो गया। अब लास्ट केस थर्ड, अगला ऑड नंबर क्या है, व्हेन r इक्वल 5, r इक्वल 5 है तो r इक्वल 5 है तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो गया 6q और r की वैल्यू हो गई 5, यानी देखो ये लास्ट वाला प्रूफ हो गया और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया कि आपको प्रूव करना था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन से ही हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, जो q के साथ नंबर है वो b की वैल्यू हो गई, यानी यहाँ पर 6 और b की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो उस केस में हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू b से कम होगी तो r की वैल्यू, b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 5 तक सभी वैल्यूज लेनी है। अब बात करें कि सभी वैल्यू ले ली तो हमें क्या सभी प्रूव करना, नहीं, हमें सिर्फ ऑड इंटीजर्स प्रूव करने हैं। तो ऑड में हम 1 3 5 लेंगे, तो पहला 1 3 5 लेंगे तो पहला केस हमने r इक्वल्स टू 1 लिया। अब इस इक्वेशन की बात करें r इक्वल्स टू 1, तो इस इक्वेशन की बात करें तो a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब b की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो b की जगह 6 रख दिया, r की जगह 1 रख दिया, पहला प्रूफ हो गया। अब अगला ऑड नंबर 3 है तो b की जगह 6 रख दिया, r की जगह 3 रख दिया, दूसरा प्रूफ हो गया। और अब r की जगह 5 रख दिया, अगला नंबर 5 है और b की जगह 6 रख दिया, r की जगह 5 तो 6 प्लस 5, तीनों आपसे प्रूफ हो गए। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो सकता है